सत्यव्रतं सत्यपरं च सत्यं सत्यशयो निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। भगवान सत्यनारायण की कथा जो कि 5 अध्याय में है, कथा प्रारंभ होती है श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादय पपक्षर्मुनय सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथय सुमामः मुने। नैमिषारण्य तीर्थ में है ना, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग के सभी जीव दुखी होंगे, सब दुखी होंगे और कहते हैं कि केनोपाये न चैते शाम दुख नाशो भवे ध्रुवम्। और कहते हैं ऋषि भविष्य दृष्टा रहा, ऋषि जो है भविष्य जानने वाले थे, तो उन्होंने भविष्य देखा कि सारे जगत में कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे और कैसे उनके दुखों को दूर किया जाए, कैसे उनके दुखों का नाश हो। आपस में बैठ करके चिंतन कर रहे थे, कोई उपाय नहीं सूझा। तुरंत गुरु जी के पास गए। गुरु जी कौन? सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, महाराज केनोपाये न चैते शाम दुख नाशो भवे ध्रुवम्। कहते हैं कि सबका दुख कैसे दूर होगा? क्यों? जैसे हर माता पिता अपने संतान की चिंता करते हैं, वैसे ऋषि भी अपने संतान की चिंता करते हैं। हम सब ऋषि पुत्र है, इसलिए पूछा जाता है गोत्र क्या है ना, जो हमारा गोत्र है वही हमारे पूर्वज। तो ऋषियों ने भी चिंतन किया कैसे दुख दूर किया जाए। और जब कोई उपाय ने पूछा, गुरु जी से पूछा, सूत जी महाराज से पूछा, तो सूत जी महाराज ने बताया भैया एक उपाय है। क्या उपाय है? कहते हैं भैया एक उपाय मुझे पता लगा। किसने बताया? कहते हैं श्री नारद जी ने बताया। बोले नारद जी ने कैसे बताया? बोले नारद जी ने मुझे पूरी बात बताई कि सत्यनारायण भगवान ही सभी दुखों को दूर कर सकते हैं, सबसे सरल और लघु उपाय। बोले अच्छा तो नारद जी को कैसे पता लगा? पूरी बात हमको बताइए। तो उन्होंने बताया कि भैया एक बार कर तल कर वीणा गावत हरि गुण परम प्रवीणा। एक बार हाथ में वीणा लेकर के और भगवान के नाम का गुणगान करते हुए नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के लिए। क्यों भ्रमण करने निकले? कहते भैया साधु बहता भला है ना, साधु चलता भला और नदी बहती भली। नदी अगर रुक जाएगी तो नदी का पानी गंदा हो जाएगा। साधु कहीं अगर एक जगह निवास कुटिया बना ले तो कहते हैं चरित्र में दोष आने लगेगा, मन में लोभ उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए साधु को हमेशा परिव्राजक ही रहना चाहिए। तो नारद जी नारद जी के मन में आया था कैसे परहित किया जाए, है ना। नारद जी कहते हैं परानुग्रह कांक्षया, कैसे जगत का हित किया जाए। याद रखना पुण्य और पाप क्या है। व्यास जी को एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी आपने तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए है ना, कहते हैं आपने कितने पुराण की रचना की? व्यास जी ने बताइए, व्यास जी ने कितने पुराणों की रचना करी? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। कितने पुराण है? पुराण है कितने? 18। और 18 पुराणों की रचना व्यास जी ने करी। कहा 18 पुराणों के, उसमें से एक पुराण आप जानते हो, एक तो नाम बताइए। हाँ, 2 पुराण और मत्स्य पुराण, पूर्व पुराण, बारह पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना। तो कहते हैं इतने पुराणों की रचना करें, इतना समय कलयुग में होगा नहीं कि सब पुराणों को पढ़ पाए, सुन पाए। तो 2 छोटी बात बता दीजिए कि आखिर पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो व्यास जी ने कहा भैया देखो, जो नहीं करना चाहिए वो पाप है, जो करना चाहिए वो पुण्य है। बोले ऐसे नहीं समझेगा और सहमत है। कहा भैया पुण्य क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार ही पुण्य है। जितना हो परोपकार किया जाए, लोगों पर उपकार हो तो ये पुण्य है। और पाप क्या है? कहते हैं पापाय परपीडनम्। अगर अपने कारण तन मन धन से कोई दुखी हो तो हम पाप कमा रहे हैं। यही बात बाबा गोस्वामी जी ने भी कही है, परहित सरिसा धर्म नहीं भाए
पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। परहित जैसा धर्म नहीं है, पर पीड़ा जैसा अधर्म नहीं है। यही धर्म अधर्म है। तो व्यास जी 18 पुराणों के रचयिता है। यहाँ पे नारद जी क्यों? तो कहते हैं परहित ही धर्म है। और नारद जी धर्म करने के लिए निकले, परहित करने की भावना से निकले। अनेक लोगों का भ्रमण किया, सभी सुखी मिले नारद जी। लेकिन जैसे ही मृत्यु लोक पे आए, मृत्यु लोक की विडंबना है कि भैया जो आएगा सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधे जंजीर। जो आया है वो जाएगा, क्योंकि मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में कुछ भी परमानेंट नहीं है ना। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो बिछड़ेगा जरूर। इसलिए कहते जो हमको सुख लग रहा है ना, उस सुख में दुख छिपा हुआ है ना। संयोग में सुख है तो वियोग में दुख है। इसलिए सुख दुख क्या है? कहते हैं भैया सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। दरवाजा बन गया, हाँ दरवाजा बन गया तो बाहर आवाज पूरा बन गया, बस समस्या है। तो कहते पापा या पर पीड़ा, तो पाप ही पर पीड़ा है। नारद जी क्या करने निकले? अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद जब मृत्यु लोक में आए और सबको दुखी देखा, नारद जी को बहुत पीड़ा हुआ। कैसे? कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी पर सुखी राम का दास। कोई तन से दुखी है ना, सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, सब भगवान ने दिया, लेकिन शरीर में बड़ी पीड़ा है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, दुनिया भर की पीड़ा है ना। सामने विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे पर खाया नहीं जाएगा, डायबिटीज हो गया, फिर खाएंगे तो चले जाएंगे, वो भी भय है। तो कोई तन से दुखी है, और किसी कोई तन ठीक है, कहते कोई मन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसी के पास तन ठीक चकाचक है, लेकिन वो हमेशा डिप्रेशन में है, चिंता में है, और साथ में है, बिना कारण चिंता किया जा रहा है। याद रखना, चिंता चिता समान है, एक बिंदु का फर्क है, चिंता ही चिता है। इसलिए चिंता न करिए, क्या करिए? चिंतन करिए। चिंता किस बात की करना? देखिए जीवन में जो कुछ है वो अनिश्चित ही है, वही ही सोई जो राम रचे रखा, जो होना है वो होगा, तो चिंता क्यों करना? जो कुछ हमारे भाग्य में जितनी संपत्ति लिखी है उतनी मिलेगी, तो चिंता क्यों करना? और जितनी जानी है वो चली ही जाएगी, तो फिर क्यों चिंता करें, है ना। तो चिंता न करना, कथा का सूत्र है, चिंता के स्थान पे जब हम चिंतन करेंगे तो भगवान हमको सब कुछ प्रदान करेंगे, है ना। तो यहाँ चिंतन का महात्म्य है। ये क्या है? कहा हरि चिंतन, हरि स्मरण, भगवान का स्मरण। नारद जी क्या करते हैं? कहते हैं भैया तुरंत भगवान के पास है। जब कोई भी समस्या हो, एक सूत्र और है कथा का, दूसरा सूत्र कि भैया जीवन में जब समस्या हो, कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, तो संसार के लोगों को न बताइए, है ना। कहते संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। यहाँ कोई अपना नहीं। क्यों? कहते भैया रोते रोते सुनेंगे और जाकर हंसते हंसते सबको बताएंगे। इसलिए कभी भी अपनी कितना भी जीवन में समस्या हो, किसी को न बताएं। लोग विश्वास के योग्य नहीं है। लोग कब बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता, किसे बताया जाए। कहते भैया जो आपके आंसू की कीमत समझे उसके सामने रोना ठीक है, नहीं तो लोग आंसू का भी मजाक उड़ाते हैं। तो कभी आंख में अश्रु आए, कभी बहुत पीड़ा हो, मंदिर जाइए, भगवान के सामने रो लीजिए और कहिए प्रभु इस दुख से छुटकारा प्रदान करिए, दुख से निवृत्ति कैसे उपाय बताइए, वही रास्ता बताएंगे किसी न किसी रूप में आकर के, है ना। भगवान किसी रूप में चले आते हैं। यहाँ पे क्या स्थिति? कहते हैं भैया भगवान के पास तुरंत गए हैं नारद जी, और वहां पे जाकर के देखा तत्र नारायणं देवं शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितम्। शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित भगवान का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद भगवान से प्रार्थना किया, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है,
गति के फेर देने, विपत्ति के फेर देने, श्री भगवान रउआ जगत के दाता। भगवान के सामने स्तुति करने लगे और स्तुति करी है। नमो वांग मनसातीत रूपायानंद शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्त्यानां आर्तिनाशने। भगवान की स्तुति करें। आप मन वाणी से परे स्वरूप वाले हैं, आप सर्वगुण संपन्न है परमात्मा। आपका कोई आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं है। संसार का आदि है पर परमात्मा का आदि नहीं। जब संसार नहीं था तो कौन था? परमात्मा। संसार के रूप में कौन है? भगवान ही संसार के रूप में है। और संसार का जब नाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, तो कौन रहेगा? परमात्मा। तो उनका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। हे परमात्मा, आप क्या करते हैं? सर्वेषां आर्तिनाशने, सभी का दुख दूर करते हैं। सभी भक्तों का दुख आप ही दूर करते हैं भगवान, तो हमारा दुख दूर करिए, है ना। भगवान ने कहा कि भैया नारद जी, आपको कौन सा दुख है? न लड़कियां न बच्चा न मेहरारू, काहे का दुख भैया? बोले भैया बहुत दुख है। नारद जी ने कहा क्यों? सब साधु वही है, कहते साधु चरित शुभ चरित तपासु, है ना। जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाए वही तो साधु है। भगवान को कहा कि भगवान आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संसार के लोग बहुत दुखी है और आपके बच्चे दुखी हैं। भगवान ने कहा क्या बात है नारद, कौन सा लड़कियां दुखी है हमारा? बोले वही जो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप मेरे सब कुछ हो, आप माता बंधु सखा हो, है ना। आप हमारे द्रविण हो। द्रविण मतलब धन संपत्ति, है ना। इसलिए वृंदावन में पूछा जाता है महाराज आपकी संपत्ति क्या है, कितनी संपत्ति है? बोले भैया हमारे पास बहुत संपत्ति है। बोले कौन सी संपत्ति? बोलते हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हे भगवान आप ही हमारी संपत्ति। इसलिए आरती भी गाते तो क्या कहते हैं माता जी से? नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हे भैया नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। वास्तव में जो प्रेमी है ना, जो भक्त है, वो भक्त भगवान से संपत्ति नहीं मांगता, केवल भगवान से क्या मांगता है? बस एक छोटा सा कोना दे दो मैया हृदय में, बस, है ना। आप हमको याद करती रहोगी और हम आपको याद करते रहें, बस चकाचक जगत का सारा काम हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान समय उतनी ही देंगे जितने की जरूरत है। ज्यादा देंगे तो मनुष्य आदमी क्या होगा? बौरा जाएगा, है ना। ज्यादा संपत्ति आएगी तो व्यक्ति बौरा जाएगा, तो ना किसी को ठीक मुंह से बात करेगा, ना संसार को समझ पाएगा। और कम भी रहेगा तो भैया तो विपत्ति ही विपत्ति है। भगवान उतना ही देंगे जितने के हम योग्य हैं। इसलिए वो कहते हैं ना फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, है ना। पहले आप योग्य बनिए, फिर आप भगवान को उस योग्यता के अनुसार आपको देते रहे, सबको देते हैं। लेकिन हाँ पहले अपने भीतर काबिलियत होनी चाहिए। इसलिए तो गुरुदेव भगवान का बहुत प्यारा भजन है, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी, योग्यता में हमारी कमी। इसलिए क्या करिए? अपने को योग्य बनाते चलिए, सब कुछ देते हैं भगवान। मानस में बाबा कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, सब कुछ है जगत में, और कर्म हीन नर पावत नाही, जो कर्महीन है उसको प्राप्त नहीं होता। और ये बात बताई है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा महाराज कैसे मिलेगा? बोले देखो भैया, हे नारद जी, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है, ऐसे दिक्कत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है और भगवान की कथाएं अनंत है, रूप अनंत है ना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, राम बन के चले आते, कभी श्याम बन के चले आते, कभी कृष्ण बन के, कभी गणपति बनकर,
तो भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत है, लेकिन सबसे सरल और सुगम उपाय कौन सा है? जब पूछा तो बता दिया, क्या है? बोले सत्यनारायण देवा यजे चैव निशा मुखे। सत्यनारायण भगवान की सेवा हो, सत्यनारायण व्रत यदि किया जाए तो कहते हैं सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा सा उपाय है। बोले अच्छा महाराज, तो ये बताइए भगवान की इसका फल क्या है? भगवान ने कहा कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा अपरत्र मोक्षमाप्नुयात्, है ना। कृत्वा सद्यः सुखम, तुरंत सुख लगे। जब कथा सुनकर के हृदय में आनंद आए तब तो मानिए कि कथा बढ़िया हो रही है, हमको फल मिल रहा है ना। और कथा सुनकर के ऊब रहे हो कि कब शंख बाजे पांडे और कब प्रसादी मिले चले सीताराम, तब समझो कि कथा का कोई लाभ नहीं है। पहला फल क्या है? कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा, और अंतिम फल क्या है? परत्र मोक्षमाप्नुयात्, जीवन का अंतिम लक्ष्य है क्या? निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष, है ना। मुक्ति मिल जाती है कथा सुनते सुनते। इसलिए भक्ति करिए किस प्रकार करिए? जैसे बने वैसे करिए, है ना। नवधा भक्ति मानस में है, नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत में है। ये 9 प्रकार में कोई भी एक भक्ति आ जाए, नवमो एक हो जिनके होई, उनको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। कौन से नवधा भक्ति है पता है? कभी राम कथा श्रवण करेंगे तो उसमें है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, है ना। संतों का संग एक भक्ति है, दूसरी कथा में रति हो, कथा में प्रेम हो, ये भक्ति है। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, है ना। मान रहित होकर के गुरु के, सदगुरु के, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा कर देना, ये तीसरी भक्ति है। ऐसे 9 प्रकार की भक्ति है ना। 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। 5वीं भक्ति है पूरा विश्वास के साथ भगवान के नाम मंत्र का जप करना। एक ही भक्ति, कोई भी एक भक्ति आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। मैया शबरी से भगवान श्री राघव सरकार ने की ये बात हुई है। भगवान ने कहा कि मैया 9 में से एक भक्ति जिसको हो ना उसका तो कल्याण हो जाए, और 9 की 9 भक्ति तुम्हारे भीतर है, तो तू तो भैया भक्ति स्वरूप का है ना। तो इस प्रकार से, और याद रखना भगवान ने उनको क्या कहा था शबरी मैया को? भामिनी। भामिनी मतलब हे परम सुंदरी। देखिए सुंदर कौन है? भगवान की दृष्टि में सुंदर बनना है तो मानस का एक संदेश है। कौन? जिसके जीवन में भक्ति है वो सुंदर है ना। जिसके जीवन में भगवत प्रेम है वो सुंदर है, नहीं तो बाकी सबके सब सीताराम। कितना भी सुंदरी, एक और सुंदरी थी रामचरितमानस, कौन थी वो बताइए? शूर्पणखा, है ना। कितने सुंदर बन के आए थे, एकदम पोत पात के लिपस्टिक लाली वाली लगा के, है ना। हाँ, एकदम सुंदर बन के आए कि देखते ही कोई भी पुरुष, सामान्य पुरुष मोहित हो जाए। और भगवान ने, लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया, है ना, नाक कान भी कर दिया। तो ये सुंदरता का कोई महत्व नहीं, आडंबर नहीं की भक्त। और शबरी जी की क्या करती? एक वृद्धा फटी सी धोती पहन करके और इंतजार करती, रामा रामा रटते रटते। भगवान का प्रेम इतना था शबरी मैया को, रटती नाम जपती, भाई का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान चले आते हैं, रामा एक कड़ी गा लेते हैं, फिर आगे कथा बढ़ेगी। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते। राम नाम स्मरण करते, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास का। और भगवान खुद चले आए उनको दर्शन देने के लिए, वो ढूंढना नहीं पड़ा, है ना। नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटकना नहीं पड़ा, भगवान द्वार पर आकर दर्शन देगा। लेकिन मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, एक भी भक्ति हो पुरुष के जीवन में, भगवान कहते हैं सब कुछ दे देता हूँ मैं। उसका क्या हूँ? मैं ऐसे भक्तों का गुलाम हूँ, है ना। और हम भक्त कौन है? जो कहते हैं भगवान का जो गुलाम है, ये मानता है क्या सब भगवान करते हैं। यहाँ पे क्या स्थिति? नारद जी को बताया, नारद जी कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा, ये पहला फल।
अंतिम फल परत्र मोक्ष मुक्ति, ये अंतिम फल। नारद जी ने बोला महाराज विस्तार में बताइए, है ना, पूरी बात विस्तार में बताइए। जब ये थोड़ा बोला गया तुलसी जी के लगे, है ना, कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। नारद जी ने कहा महाराज पूरी बात बताइए, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, पूरी बात बता दीजिए। भगवान ने तुरंत बता दिया फल क्या है। बोलते भगवान कहते हैं भैया सब कुछ देता है, धन धान्य प्रवर्धनम, है ना। कहते हैं जीवन में अगर जो गरीब है उसको धन मिलेगा, है ना, जो भूखा है उसको धान्य मिलेगा, जिसका विवाह नहीं उसके लिए सौभाग्य, उसका विवाह हो जाएगा व्रत करने से। देखिए कुछ मूर्ख कहते हैं बार बार महाराज जो कथा लीलावती ने सुनी थी, जो कथा कलावती सुनी थी, जो शतानंद सुने थे, वो वाली कथा कौन सी, है ना। बार बार कुछ लोग अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं तो यही पूछते हैं, है ना। और मूर्खों को पढ़ना चाहिए, इसलिए कहा जब बिना पढ़े पूछोगे तो मूर्खता की श्रेणी में आ जाओ। पढ़ लिख के पूछो, सवाल करिए, तब आनंद है। क्यों? क्योंकि कहीं किसी ने सत्यनारायण कथा नहीं सुनी है, सत्यनारायण व्रत किया है। सत्यस्य व्रतमाचर, सत्य व्रत का पालन करना, है ना, कि आज दिन भर असत्य भाषण नहीं करूंगा। सत्य कौन है जीवन में? सत्य केवल और केवल परमात्मा, है ना। कहते सब साथी हैं झूठे जगत के और सच्चा एक गोविंदा है, एक सच्चा परमात्मा ही है। इसलिए अगर बाकी संसार क्या है, संसार मिथ्या है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो हमेशा रहेगा। सत्य मतलब क्या? सत्य मतलब क्या? जो कल भी सच था, जो परसों भी सच होगा, जो आज भी सच है ना। वो नानक होशी की सच, नानक है भी सच, है ना। वो कहते हैं ना ओंकार का पूरा नानक होशी की सच, जो सच जो होगा भी सच, जो है भी सच, है ना, और जो था भी सच, वो कौन है? परमात्मा। एक ओंकार सतनाम, है ना। सत्य नाम कौन है? एक ओंकार। ओंकार कौन है? भगवान का एकाक्षरी नाम है। भगवान का एक अक्षर में अगर नाम कहा जाए ओंकार, इसलिए मेडिटेशन करिए ओंकार में। कहते हैं भैया ओंकार का स्मरण करते हुए प्राण छूटे तो मुक्ति, या राम नाम कहते हुए प्राण छूटे तो मुक्ति। कितना भी पापी जीव हो, है ना। इसलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराहि अवंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म तक योगी यति मुनि तपी सन्यासी सब प्रयास करते, लेकिन अंत में मुख से राम नाम नहीं निकलता। तो क्या कहते हैं? जाने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है। जब जीते जी नहीं जानोगे राम नाम सत्य है, तो जाने के बाद बताया जाएगा, फिर कोई लाभ नहीं। मुर्दा सुनता है? शरीर जब शरीर फूट गया तो उसको कितना बताओ राम नाम सत्य हो, तो राम नाम सत्य नहीं समझेगा। इसलिए जीते जी समझ जाओगे कि राम नाम सत्य है, तो भगवान सारा काम करते हैं। किम फलम किम विधानम च, फल क्या है? कहते भैया धन धान्य सौभाग्य संपत्ति कर्म सर्वत्र विजय प्रदम, हर जगह विजय होती है। भक्त का कभी पराजय नहीं होता, है ना। इसलिए कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धर, जहाँ पे योगेश्वर है। देखिए ये भी सब हर बात साइंटिफिक है, जहाँ योगेश्वर है और जहाँ पार्थ है। मतलब पार्थ मतलब होता अर्जुन। अर्जुन कौन? पुरुषार्थ का प्रतीक है। जीवन में पुरुषार्थ ही करोगे तो सफलता मिल जाएगी, ये गारंटी नहीं है ना। पुरुषार्थ के साथ साथ क्या चाहिए? यत्र योगेश्वर, नारायण की कृपा भी चाहिए। कृपा हो और कर्म करें तब जाकर के जीवन में सब कुछ मिल जाता है। तो क्या मिलता है? सर्वत्र विजय प्रदम। भगवान अपने भक्त का हर जगह विजय प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से भगवान ने बताया किम फलम किम विधानम, कहा विधान क्या है? विधान बताया भगवान ने। देखो नारद कोई विशेष विधान नहीं है, जिसका जो सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत कथा पूजन को करे, उससे उसका जीव का कल्याण हो जाता है। जैसे रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधू मत्स्य चूर्णकम, केले का फल घी दूध गेहूं का चूर्ण, है ना, उसका प्रसाद बनाइए, पंचामृत बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, भगवान की सेवा करिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान की महिमा सुनिए, नाम गाइए, मुख से नाम निकले, है ना।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। हमेशा मुझसे हरि नाम संकीर्तन होता रहे, और ये करते तो बोले भगवान सब कुछ मिल जाएगा। किम फलम किम विधानम च, तीसरा कृतम के नहीं तद्व्रतम, किसने किया व्रत, वो बात बताइए, है ना। तो बताया ना भगवान ने कि नारद शेष 4 अध्याय में बतलाऊंगा किसने व्रत को किया है। और अब चौथा प्रश्न नारद जी का, कदा कार्यम व्रतम प्रभु, हे प्रभु कब आपका व्रत किया जाए, कब कथा करी जाए, कब पूजन किया जाए, पूरी बात बता दीजिए। भगवान ने कहा भैया कोई विशेष मुहूर्त नहीं देखना है, क्या करना है, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ, अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता। जब भगवान की याद आए उसी दिन व्रत कथा करी। यस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वित, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से भगवान का व्रत और कथा पूजन किया जाए, उसी दिन की कथा से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। जय जय श्री। और क्या करना चाहिए, भाव से भगवान की कथा सुनिए, ब्राह्मण को दक्षिणा दे दिया, सीधा इत्यादि देकर के संतुष्ट करिए, प्रसाद को ग्रहण करिए। रात को जब शयन करिए तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, नाम जपते हुए शयन करिए। और कुछ ना आता हो तो महामंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करिए। महामंत्र क्या है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जिस किसी धुन में चाहिए हरे नाम संकीर्तन गाइए और नाम स्मरण करके शयन करिए, नृत्य गीता आदि का आयोजन करिए। और जो ऐसा करता है, एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर्भवे ध्रुवम, ऐसा करने से मनोकामना की पूर्ति भगवान की कृपा से होती है। जय जय श्री कृष्ण रेवा खंडे सत्योत्सव। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायणाय नमः। चढ़ा दीजिए। अनंत कोटि नमस्कारम समर्पयामि, नमस्कारोमि। दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करिए, तत्पुनाक्षर फूल इत्यादि ले लीजिए। अच्छा, द्वितीयोऽध्यायः। काशीपुरे रम्ये यासीद् विप्रोति निर्धनः, श्रुतव्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले, दुःखितं ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः, वृद्ध ब्राह्मण रूपं पप्रच्छ द्विजमादरा। दूसरे अध्याय की कथा एक काशी की कथा है ना। काशी की कथा मतलब कहते हैं काशी में जन्म लेना भी भैया बड़े सौभाग्य की बात है ना। काशी में जन्म, काशी में मृत्यु बड़े सौभाग्य से होता है। और काशी में रहने के बाद भी, और सब सारे वर्णों में श्रेष्ठ कौन सा वर्ण है, ब्राह्मण है ना। और ब्राह्मण होने के बाद काशी में रहते और फिर भी दुखी, इतने दुखी कहते भैया भिक्षाटन करते, भिक्षा मांगते जाए घर घर है ना। और दरिद्र ब्राह्मण थे, बहुत दरिद्र थे। क्यों कहते हैं भैया देखो, आप कुछ भी हो, ब्राह्मण बनने के बाद तो और जिम्मेदारी बन जाती है। क्यों कहते हैं भैया, आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभैः, शुभ या अशुभ जो भी कर्म आप हम करते हैं वो आपको हमको भुगतना होगा। इसलिए कर्म करने के प्रति सावधान रहना चाहिए। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी, पूर्व जन्म उनका कुछ ऐसा कर्म रहा होगा कि भैया भिक्षाटन करते, भिक्षा मांगते जाए और भिक्षा मांगते, लेकिन भगवान को नित्य बुलाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते, मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बात है। जब जीव गर्भ में होता है ना, गर्भ में होता है, मलमूत्र की पेटी में पड़ा होता है तो बड़ी पीड़ा, माँ तीखा खाए तो उसके कोमल चमड़े पे बहुत पीड़ा होती है। भगवान को कहता है, भगवान इस दर्द से निकाल दीजिए है ना, तुरंत फिर आपका भजन करूंगा, छोड़ दूंगा संसार है ना।
और जैसे ही गर्भ से बाहर जीव निकलता है, धीरे धीरे माया घेर लेती है ना। माया घेर लेती है तो क्या होता है, धीरे धीरे भगवानी को भूल जाता है, संसार में ऐसा विलिप्त हो जाता है, ऐसा लिप्त हो जाता है। फिर उनको उनका स्मरण गलती से आता है, कभी गलती से भगवान की याद आ जाती है, नहीं तो बेटा बच्चा परिवार में उलझा रह जाता है, पूरा जीवन चला जाता है फैट का लोन भरे में, है ना। क्या भजन करे किसी का, पूरा जीवन ऐसे दुख में बीत जाता है। तो यहाँ पर याद रखना, जैसे माँ जब उसका बच्चा होता है ना, और जब माँ कोई अपना काम करना होता है तो बच्चे को क्या देती, फूल पकड़ाती, ले खेल, है ना। थोड़े समय उलझे रहे फूल में लेके, फिर उलझेगी तुलसी का पत्ता पकड़ा दी, अब इससे खेल, है ना, और अपने काम में लगे। ऐसे परमात्मा भी अपने बच्चों को जब हमको भेजते हैं, कुछ खिलौना देकर देते, कभी किसी को भेज दिया, कभी पत्नी आ गई, कभी बच्चे आ गए, थोड़े समय भगवान अपना काम करते हैं तो खेलते रहते। लेकिन हमारा क्या है, जब बच्चे को भूख लगती है, प्यास लगती है, और जब पुकारता है, रोने लगता है, तो माँ सारे काम को छोड़कर पहले बच्चे को ला करके, है ना, उसके भूख प्यास को शांत करती है। ऐसे भगवान भी जब सच्चे हृदय से कोई भक्त रोता है कि नहीं भैया अब ये सब दुनियादारी बहुत हो गया भैया, अब तो दर्शन दे दो, है ना, अब एक बार तो मुलाकात हो जाए, एक मुलाकात जरूरी है प्रभु, है ना। और जब पूरी कारुण्य भाव से श्री परमात्मा को पुकारता है तो भगवान दर्शन भी देते हैं। लेकिन गलती क्या है हमारी, हम इसी में उलझ गए। कभी भगवान ने माँ को भेजा तो माँ में फंस गए, उसको भूल गए, कभी पिता के चक्कर में रह गए, फिर विवाह हो गया, पत्नी में उलझ गए, बेटी हो गए, बेटा बेटा में उलझ गए, है ना, उनको विस्मृति होती रही। तो जब यहाँ पे यही स्थिति, इसलिए जीव दुखी है, उनको भूल। इसलिए क्या करना चाहिए, कहते हैं भैया मय्ये व मन आधस्व मय्य बुद्धि निवेश, है ना। सारा कर्म तो करना है संसार का, छोड़ के भागना नहीं है, लेकिन उनको याद कर, कर्म को समर्पित करिए। आज का जो भी कर्म हुआ प्रभु, ये पूजा पाठ सत्कर्म सब आपके चरणों में अर्पित, है ना। आप कितना भी कमा कर लाए, जब माँ बाप के चरणों में कुछ अर्पित करोगे तो बड़े प्रसन्न होंगे। मेरा बेटा बहुत लायक होता है, एकदम हाल समाचार लेता है ना, और जो पैसा भेजत है, खर्चा पानी चल रहा है, बेटा बहुत हृदय से आशीर्वाद, बोलना नहीं पड़ता हृदय। और जब हम उनको भुला जाएंगे तो अंदर ही अंदर उनकी बदुआ लगेगी, ससुर एकदम नलायक, जब से शादी भर मेरा चक्कर में ये तो हराम को भुलाए गए महाराज, लेकिन कुछ समझौते है क्या, है ना। क्यों, क्योंकि उनकी भी उम्मीद है ना, जैसे सबकी आशा। आज आप अपने माँ बाप का नहीं करोगे, कल आपके बच्चे आपका नहीं करेंगे, याद रखना। इसलिए सावधान, कर्म छोड़ता नहीं किसी को। इसलिए कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रहे, तो कर्म का लेख मिटेगा नहीं। आप अगर गलत करोगे तो आपके सामने आएगा, तो आप सही करोगे। आपने अगर अपने माँ बाप की सेवा करी है ना, कल आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। बाबू पैरवा दुखाता का, अरे हाँ पैरवा दुखा, हाँ रुके रुके चाप दे, एकदम व्यवस्थित सेवा होगी, हृदय से आशीर्वाद। और जब हमने कभी नहीं किया तो अब जैसे हम अपने माँ बाप के चरणों को स्पर्श न करें और बच्चों को बोले कि भैया पैर छुओ, बोले खुद कभी किए हो, बाबू आते थे तब तो तू महाराज बन के दरवाजा बंद कर देते ना फट से, हाँ, और हम क्या बोले थे बोल दो भाई, हम न करा, कैसे बोलोगे। इसलिए पहले अपने कर्म को सुधारिए, तब आपके बाद बच्चे क्या करते हैं, आपका अनुसरण करते हैं। और छोटा डिस्क तो और खाली है, वो तो फटाफट कैप्चर करेगा सारी की सारी बातें, माँ बाप की हर गतिविधि। झगड़ना भी है तो बच्चों के सामने न झगड़िए, क्यों, क्योंकि वो कैप्चर करेगा। इसलिए झगड़ना है तो बच्चों को प्रेम से थोड़ा बंद करिए, थोड़ा झगड़ के फिर सामने, वाह बहुत अच्छे है बाबू, बहुत अच्छे हैं, हाँ, तो बच्चा भी वो सीख रहा है आपसे। आपको भले ना पता चले, और कल वो आपके साथ वही करेगा जो आप उसके सामने करेगा। तो इसीलिए हमेशा सावधान एकदम। पेरेंट जब हम पालक बन गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। जब बेटवा रहे तो कौन जिम्मेदारी ला रही, क्योंकि पीटर का है तो माई बाप बोले ना है, हमारा बेटवा ऐसे थोड़ी करेगा, हमारा लाला तो बहुत अच्छा है ना, ये ना 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 ना, है ना। कितने भी गलती, 100 अपराध करने के बाद भी माँ अपने बच्चे के अपराध को क्षमा कर दी। लेकिन अब जब हम पिता बन गए तो भैया तब क्या है, तब तो फिर एक और तो हर गलती की सजा भुगतनी पड़ी। यहाँ पे यही बात ब्राह्मण के साथ कुछ रहा, भगवान को नित्य रोकर के पुराते कि तुमसे बिछुड़े युग बीर। याद आ गई गर्भ की बात, है ना, गर्भ की, कि आपसे बिछुड़ गया भगवान, आपको भूल गए, इसलिए दुखी हो। तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, हरि क्यों मुझसे तुम रूठ गए। नित आत्मा करे पुकार, नित आत्मा करे पुकार। हरि आ जाओ एक बार, ओ नित बहते असुवन धार।
हरि आ जाओ, बार बार बुलाते ठाकुर जी आइए, भगवान दर्शन दीजिए। याद रखना ये एक दिन की बात नहीं है, नित्य की बात है। नित्य भिक्षा के लिए निकलते, मांग करके आते, कुछ नहीं मिलता प्रार्थना करते, हे भगवान कुछ दीजिए, कुछ कृपा करिए। और जब भगवान को बार बार हृदय से पुकारा है तो भगवान आए हैं, है ना। और कैसे आए, कहते भगवान वृद्ध ब्राह्मण रूप, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके, अब बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आए और प्रेम से पूछा। देखिए कहते हैं भगवान जरूरी नहीं कि शंख चक्र गदा पद्म लेके आए, कि जने बुलेट लेके चले आते हैं, कल चल रहा है बुलेट लेके डरा के लेकर आओ, क्या दिक्कत है ना। लेकिन हाँ, अब हम पहचाने कैसे। कबीर बाबा को किसी ने ऐसे पूछा कि महाराज भगवान किसी भी रूप में चले आते हैं तो हम पहचानेंगे कैसे, है ना। तो भगवान कबीर बाबा ने बोला कि भैया देखो ये बड़ा मुश्किल काम था, फिर भी एक बात बताता हूँ, क्या कि कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे प्रेम से मिले, यही उपचार है, दूसरा नहीं। हमको क्या पता हम इस चर्म चक्षु से भगवान को पहचान पाएंगे, संभव नहीं है। अर्जुन ने देखा तो दिव्यम ददामि ते चक्षुः, दिव्य नेत्र दिए तब भगवान का दर्शन कर पाए। भगवान कैसे कहते हैं भैया, भगवान कैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। सब एक सूर्य को देख पाओगे आप आंखों से, और जब करोड़ सूर्य आ जाए तो 1 करोड़ सूर्य का तेज लेकर कोई सामने आए तो भस्म हो जाएगा। विचार करिए, तो हम देख नहीं सकते, इसीलिए भगवान किसी रूप में आ जाए तो कैसे पहचानोगे। कहते भैया कुछ नहीं पहचान पाओगे, भैया हम भी नहीं पहचान पाए तो सबसे प्रेम से मिलिए। कोई शत्रु भी हो ना उससे भी प्रेम करो, क्या भी हमारे साथ बहुत हराम हो रहे का ऐसे पदों का ही दिक्कत हुआ एकदम। हम जब जाएंगे तो बहुत राजनीति करते, है ना। और सासू माई की ये दिक्कत पतोहिया जब से आएगा गुरु जी, बहुत हमरे खाना में जान बुझकर नमक बढ़ाई दी। पहले हम बहुत बराबर करते रहे, अब जब से आएगा तब से गड़बड़ होता। रोज बैठो हम और माई में महाभारत हो, ये समस्या दर दर की समस्या, तो नई बात नहीं। तो के जाने भगवान वो सासू का रूप लेके कभी चले आए, सासू माँ मार्केट गए भगवान आ जाए क्या हो, और लेके जहर भरा रहे क्या हो, बूढ़ा जल्दी आएगा तो मार्केट आजकल बड़ा जल्दी होता। तो कहने का अभिप्राय कि ये तो विरोध है। याद रखना भगवान न जाने किस रूप में चले आए, इसमें सबसे प्रेम करिए। अगर याद रखना अगर सास गलत करे तो सास भोगेगी, है ना, और पतोह रानी गलत करे तो पतोहिया भोगे। कर्म किसी को छोड़ता नहीं, कोई इसमें समझौता नहीं है। तो अपने कर्म को तो ठीक करिए, उसके चक्कर में अपना क्यों बिगाड़ते, है ना। अपना अगर वो खराब कर रहा है तो उसको छोड़ो। पिता खराब करे तो पिता की करनी पिता भरेगा, बेटा की करनी बेटा रे साधु भाई। तो अपनी करने के प्रति सावधान, हम अगर अच्छा कर रहे हैं हमको अच्छा मिलेगा, और बाकी जो जुगत कर रहा है वो देखेगा, ऊपर वाला अन्याय नहीं होने देगा आपके साथ, ये विश्वास रख के कर्म करिए। तो इसलिए क्या करना, कर्म के प्रति सावधान। यहाँ पे जब बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके मिले तो वही बात, न जाने किस रूप में और नारायण मिल जाए, तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आए। अब पहली बात, और दूसरी बात क्या, जहां जाकर के शांति मिले ना, जिससे बात करके शांति मिले तो समझना वो भगवान ही है। नहीं तो आज के युग में किसी के पास समय नहीं है किसी के लिए, याद रखना। अगर कोई समय दे रहा है या किसी से बात करके हृदय को शांति मिल रही है, किसी स्थान पे जाकर के शांति मिल रही है, किसी का दर्शन करके शांति मिल रही है, तो समझना वो भगवान ही है ना। बाकी जगत शांति प्रदान नहीं करता, भगवान ही शांति देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का सुंदरकांड पढ़ेंगे, पहला क्या है, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान कैसे हैं, शांति देने वाले हैं, शांत स्वरूप है भगवान का। विष्णु भगवान की स्तुति शांताकारम भुजग शयनम, है ना, शांत आकार। तो भगवान शांत स्वरूप है। तो यहाँ पे क्या स्थिति, जब बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके भगवान आए हैं, और भगवान आए तो वृद्ध ब्राह्मण रूप तुम प्रपच्छा द्विज मादरा, आदर दे के पूछा। अभी तक तो लोग दुखा रहे थे, क्या हो, तो रोज रोज के ये धंधा बन गया हो भिक्षा, चलो आगे बढ़। यही होता है ना, आप देखो ट्रेन में बैठे रहो और कोई लेके मांगे दे दो या इसे दे दो, तो देता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, है ना, कोई नहीं देता किसी को। यहाँ पे क्या स्थिति, यहाँ पर संसार दुत्कारता है, अगर कोई प्रेम दे उसमें तो समझना कि वो भगवान है। यहाँ पर जब आदर दे के पूछा तो इनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता, कोई मुझे आदर दे रहा है, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ। पूछा महाराज आप कौन है, बताया भैया मैं तो ऐसे आया हूँ, यही से निकल रहा था, आपको देखा तो सोचा आपसे कुछ बात करूं। बोले हाँ मुझे भी आपसे बात करनी है, वर्षों से अभिलाषा थी कोई योग्य महापुरुष मिले तो उससे अपने दिल की बात करूं, बहुत दुखी हूँ महाराज। बोले आप दुखी क्यों हो भैया, आप तो ब्राह्मण हो, है ना, ब्राह्मण दुखी, और ब्राह्मण में भी जो भगवान का भक्त वो दुखी कैसे कैसे होगा महाराज,
है ना। देखिए एक बात और याद रखिए, हमको संसार को लगता है कि वो दुखी है। कोई अगर वास्तव में सच्चा भक्त होगा तो दुख में भी सुख का अनुभव करता है ना। कैसे? कुंता मैया की उदाहरण, कुंती जी से पूछा, जब कन्हैया लीला संपन्न होने के बाद जाने लगे अपने धाम को, तो कुंता मैया से पूछा कि बुआ, है ना, बुआ थी उनकी ना, ये बुआ अब कुछ मांग लो। बोला कान्हा तुझसे क्या मांगो रे, तू क्या देगा? बोला मैं भगवान हूँ। बोला अच्छा कान्हा तू भगवान है, मैं तो जानती हूँ तुझे, मैं अच्छे से जानती हूँ कान्हा, तू क्या दे, मैं तू दे नहीं सकता। बोले अच्छा तू मांग तो सही, तुझे चाहिए क्या? बोला कन्हैया तेरा सामर्थ्य नहीं है। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, क्या बात है, मैंने तो सबको दिया है, आज तक कोई मेरे द्वार से खाली नहीं गया, बुआ और तू अपनी होकर कहती मैं तुझे दे नहीं सकता, बोल तो सही। तो कहते हैं विपदा संतु नाशस्व, हमारे लिए हे भगवान देना चाहते तो विपत्ति दे, मुझे दुख दे। तो कन्हैया बोले क्यों बुआ ऐसा क्यों कह रही है, ये क्या दे? बोले मैंने कहा था तू नहीं दे सकता, क्यों ऐसा क्यों? लेकिन तब कहा कि अरे कान्हा जब मेरे जीवन में दुख था ना तो तू था, है ना, दुख में तू बहुत याद आता था, अब थोड़े सुख आ गया जीवन में तो हमको छोड़ के जा रहा है ना। तो हमको ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और कुछ नहीं चाहिए। कल तू और तेरा मेरा साथ बना है, तू जा रहा है इस बात की। हनुमान जी को वही कहा, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आपका भजन न हो, आपका स्मरण न हो, आपकी कथा न सुनी, है ना, आपका महात्मा। हनुमान जी क्या है? कहते रामचरित सुनी बेको रसिया। जहां राम कथा हो, हनुमान जी बिना बुलाए मेहमान हैं, तुरंत बिना बुलाए चले आते। और जो दुष्ट होते हैं उनको कथा श्रवण रंध्र अहि भव, उनको कथा भी गोली जैसी लगती है। वो कहते माइक कम कर, है ना, माइक कम कर, कथा जब ना, क्यों? क्योंकि कथा सबको नहीं सुनना, ये भगवत कृपा से, इसलिए पहली भक्ति श्रवणम, सुनना बहुत बड़ी भक्ति है। संतों का संत, ब्राह्मणों की सेवा, भगवान की कथा। और दुष्ट कौन है? इनको माता पिता बंधु भगवान और भगवान की कथा प्रिय न लगे, वही कलयुग में चलते फिरते दुष्ट है, इनकी संख्या बहुत अधिक है ना, बहुत पाए जाते हैं, हर घरों में पाए जाते हैं। तो क्या कहना, सब भगत नहीं होते, सबको नहीं अच्छा लगता, भगवान बिरलों को ही देते हैं। अब कहते हैं अति हर कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। वही पाव देगा जिसपे अति हरि कृपा होगी, जिसपे भगवान की विशेष कृपा होगी। यहाँ पर क्या बात है? ब्राह्मण देवता पूछे कि भैया क्या दुख है तेरे जीवन में? कहा महाराज मैं भिक्षा मांगता हूँ, कुछ मिलता नहीं है, परिवार भूखा सोता है, बच्चे भूखे सोते हैं, बहुत पीड़ा होती है, भगवान उपाय बता दो ना। बोले अच्छा तो देखो भैया मैं एक उपाय जानता हूँ, तुम कर पाओगे? बोले आप जो बोलो सब कर लो, मरता क्या ना करता, मांग मांग के थक गया, सर्वा कुछ मिलता नहीं, आप बताइए कोई उपाय विशेष जानो। तो भगवान ने प्रेम से कहा तो एक काम करा भैया, तो चकाचक अपन जा और भगवान सत्यनारायण का पूजा कर, है ना, सबसे सरल है भगवान सत्यनारायण, बहुत सरल है ना, एकदम प्रेम से। देखिए जो शालिग्राम है ना, शालिग्राम की पूजा क्यों? क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा करनी नहीं पड़ती, ये प्रतिष्ठित है, गंडकी नदी से लाइए, घर में पूजा करिए, बस एकदम कल्याण हो जाएगा। शालिग्राम पूजा का फल है। और प्रयास ये कि स्त्रियां इनको स्पर्श न करें, प्रयास ये होना चाहिए, है ना। शालिग्राम को केवल तुलसी जी स्पर्श करे। ये कथा पता है ना, शालिग्राम और तुलसी वाली, जालंधर वाली, पता है कौन है तुलसी कौन है शालिग्राम? पता है? नहीं पता? आपको पता है महाराज जी? शालिग्राम वाली कथा और तुलसी जी वाली, है ना, वही कथा है ये, समझे? संक्षेप में बता दूं, वो बहुत पतिव्रता स्त्री थी। कौन? तुलसी। तुलसी का नाम क्या था? वृंदा। वृंदा, है ना। वृंदा के पातिव्रत के कारण जालंधर का उत्पात मचाया रखा था, कोई उनको परास्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पतिव्रत। हाँ, जालंधर बहुत बड़ा उत्पात था, पूरा त्राहिमाम करके देवता भागे भगवान के पास, भगवान बचावा, बहुत मारी सर्वर, दौड़ा दौड़ाए, तो उपाय बताओ, तुरंत पहुंचे और भगवान के पास, नारायण के पास गए, तो नारायण ने कहा कि भैया इसको तो, अब वृंदा तो मेरी परम भक्त है ना, और पतिव्रत स्त्री अगर केवल पतिव्रत धर्म का पालन करे, उसके पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, ये बहुत बड़ा धर्म है जीवन में। लेकिन जब हम ही अपने मार्ग से गिर जाएंगे तो भैया, अब देखिए मांग में सिंदूर धारण करना, ये सब क्रियाएं हैं, वैज्ञानिक है, जो कहते हैं मांग में सिंदूर